बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुझे एक ऐसा एनी शाहिद मिला है जिसने उस रात डी चौक के ऊपर 2500 लाशें, 2000 से 2500 लाशें देखी। जिसने देखा कि बिल्डिंगों से फायरिंग हो रही थी और सड़कों के ऊपर लाशें लाशें थी और फौजी ट्रकों के अंदर उनको लोड करके लेके जाया जा रहा था। वो मुकम्मल कहानी क्या है, किस तरीके से ये सब कुछ हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ इंतहाई अहम चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि डी चौक के अंदर आफ्टर शॉक्स जो है उसका मामला अभी तक जारी है। जो भी डी चौक के अंदर हुआ उसके बाद तहरीक इंसाफ एक दफ़ा से हिल चुकी है। बुशरा बीबी मफरूर है, नैब छापे मार के वापस आ चुकी है। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक नैब को बुशरा बीबी नैब के हाथ में नहीं आई। जो मेरी रिपोर्ट है उसके मुताबिक बुशरा बीबी की डेली बेसिस के ऊपर लोकेशन चेंज की जा रही है और उनको एक तरह से मफरूर किया हुआ है। इसके बाद जो सियासी कमेटी है उसकी लड़ाई मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि क्या मामला हैं। बुशरा बीबी के अगवा की कहानी भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। इस वक्त हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि वो शिकंजा सख्त करने जा रहे हैं। इसके साथ ही मतीउल्लाह जान की कहानी, मतीउल्लाह जान के साथ ज्यादती की कहानी, समी इब्राहिम और इमरान रियाज की जुबानी, उमर अयूब ने कैसे छाती के ऊपर गोलियां खाई, बल्कि राउंड खाए, और उमर अयूब की अपनी जुबानी में आपको कुछ चीजें आपके सामने लेके आऊंगा। पटवारी जो माफिया है वो ये कह रहा है कि जी जनरल फैज ने क्या मीटिंग की, बुशरा बीबी से क्या पैगाम पहुंचाया, धरना क्यों हुआ, ये कहानी भी आपको सुनाऊंगा। और इसके साथ आपको ये कहानी भी सुनाऊंगा कि कैसे रियासती सहूलतकारी के अंदर जो एंटी पीटीआई व्लॉगर्स हैं वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ खत्म हो चुकी है। क्या वाकई खत्म हो चुकी है? इसके अलावा भी और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इस व्लॉग के अंदर मिलेगी। अच्छा, अब सबसे पहले बात शुरू करते हैं मतीउल्लाह जान की कहानी। अब मतीउल्लाह जान को आपको पता जो जिस्मानी रिमांड था वो तो अब उनका मनसूख हो चुका है। मजीद तफसीलात से पहले इंतहाई माजरत के साथ थोड़ी सी तकलीफ उठाएं और सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। लेकिन एक वीडियो कल की एक क्लिप एक न्यूज़ चैनल के ऊपर वो चला हुआ था और जिसके अंदर बताया जा रहा था कि कैसे 79 लॉन्ग कोर्स के अंदर मतीउल्लाह जान गए, फिर उनको खराब कारकर्दगी की वजह से 80 में कर दिया। मेरे एकदम से मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा ये नीचे जाना था, ये तंजली की वजह से ऊपर चला गया। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि उनको गैर इखलाकी हरकतें, वो गैर इखलाकी हरकतें जो कौमे लूत के अंदर थी उसकी वजह से उनको 1988 के अंदर पीएमए का कुल अकेडमी से उनको फारिग कर दिया गया। ये खबर देखते ही मेरे जहन में 2 साल पहले की वो बात याद आ गई जब समी इब्राहिम और इमरान रियाज ने, बल्कि घेरा तो मतीउल्लाह जान ने था उन दोनों को, जब वो अदालतों में केस करने के लिए गए थे कि यहाँ पे लोगों गिरफ्तार हो रहे हैं या इस हवाले से जो सियासी गिरफ्तारियां थी उस हवाले से अदालत में गए थे। तो मतीउल्लाह जान ने उनको पकड़ लिया कि बताएं जी आप मिसिंग पर्सन के लिए आप अदालतों में क्यों नहीं आते, आप ये तहरीक इंसाफ के वर्करों के लिए क्यों आप अदालतों में आ रहे हैं। तो वहां पे उन्होंने इल्जाम लगाया कि जनाब आपके ऊपर भी ये इल्जाम है, आपका रेप हुआ है। ये इमरान रियाज की जुबानी और समी इब्राहिम की एलिगेशन आप खुद सुने। ये कह रहे हैं कि मतीउल्लाह जान के ऊपर रेप हुआ। ये बिल्कुल नहीं है, अगर ये मतीउल्लाह जान कह रहे हैं कि मेरा रेप नहीं हुआ और ये कह रहे हैं कि मतीउल्लाह जान का रेप हुआ। आपने सुना। अब यहां पे आप एक चीज देखें कि किरदार बदलते रहते हैं। जिन लोगों के मुंह से बातें निकलनी होती हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन सोर्स एक ही रहता है। जो हुकूमत में होता है उसकी एक जुबान होती है, चाहे वो इमरान खान हो चाहे वो दूसरे हों, और जो ऑपोजिशन में होते हैं चाहे वो किरदारों को बेनकाब करने वाले हों या हकीकी आज़ादी वाले हों, इनकी जुबान एक ही रहती है। अब ये बात हमें समझने की जरूरत है। बहरहाल आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं जी। इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि बुशरा बेगम की जो मुलाकात हुई है जनरल फैज के साथ धरने से कुछ दिन पहले, ये पटवारी बता रहे हैं और पटवारियों के जो भी स्पोक्स पर्सन हैं वो बता रहे हैं। अब वही कहते हैं कि जनाब बुशरा बीबी को जनरल फैज ने कहा कि मैं मर गया, मैं बर्बाद हो गया, और मैं बर्बाद इस तरह हो गया कि इन्होंने जो सबूत मेरे सामने रखे हैं वो नाकाबिले तरदीद हैं और
मैं और तुम यानी बुशरा बीबी और जनरल फैज हम ही इमरान खान को चला रहे थे, उसके अंदर तो अक्ल है नहीं। तो अब ये सारे का सारा मामला है, मुझे किसी तरीके से बचाओ और जल्दी से डी चौक धरना देने के लिए जाओ। अब मैं ये देख रहा हूं कि अगर तहरीके इंसाफ डिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के ऊपर इंतहा की हुई है उसने, तो यहां पे भी क्या हो रहा है, इसको इंतशारी टोला कहते हैं आप, इसको आप फितना फसाद कहते हैं, इसको आप यजीदी कुव्वत कहते हैं। एक तरफ यजीदी कुव्वत कहा जा रहा है, दूसरी तरफ से ये, यानी ये इस वक्त लेवल है हमारी सियासत का। दूसरा जो व्लॉगर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो करोड़ों वोटर जुड़े हुए हैं वो एक नजरिए का नाम है, वो एंटी नवाज और एंटी पीपल्स पार्टी वोट का नाम है, जो नफरत का वोट है। और इमरान खान के अलावा हम माजी के अंदर देखते आ रहे हैं लीडर बदलते जा रहे हैं, लेकिन वोटर उस साइड पे खड़ा हुआ है जो एक दफा मुतनफर हो गया, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट का तैयार करता पूरे का पूरा एक तबका है जिसको एंटी पॉलिटिक्स तैयार किया गया 90 की दहाई के अंदर कि ये डाकू, ये 10%, ये लुटेरा, ये फलां, ये इनका। अब वो उनके दिमागों में बैठी हुई है, वो इतने आराम से नहीं निकलेगी। अच्छा, अब उसके बाद आप अगली बात करें। अगली बात यह है कि उमर अयूब साहब कहते हैं कि मैंने छाती पे राउंड खाया। अब पहले आप ये शॉर्ट सुन लें कि ये छाती के ऊपर इन्होंने राउंड तो खाया, लेकिन ये हमें नजर क्यों नहीं आया है? हम 2500 लाशें ढूंढते फिर रहे हैं, ये हमें क्यों नहीं नजर आया? और ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि जुबान दराजी। मैं खुद वहां पे डी चौक पे मौजूद था, मैं खुद वहां पे जाके फिर रहा था। हमने मतलब छाती पे राउंड खाया है, छाती पे टीयर गैस शेल्स खाई है। जुबान दराजी करके आपसे कोई नहीं जीत सकता। बस मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों की जुबान चलती है ना, उनसे आप काम करवा ही नहीं सकते। और कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है कि 300 MNA MPA कौमी असम्बली के अंदर आप देख लें सुबह, यानी कि आप ये देखें कि 300 साढ़े 300 बंदा तो सिर्फ टिकट होल्डर है कौमी असम्बली का। आप 81 कर लें, 90 कर लें, 100 कर लें, जितनी भी आपने सीटें करनी है, 8-10 जो मुतनाज़ हैं वो भी डाल लें। तो उसके बाद KPK के अंदर आपके सारे के सारे MNA MPA वहां पे मौजूद हैं, सिंध के अंदर हैं, पंजाब के अंदर आप सबसे बड़ी पार्टियां हुकूमत के बाद। तो वो किसी एक बंदे ने भी आके कहा कि जनाब मुझे वहां से भागते हुए मेरे पैर में मोच आ गई है और मैं जख्मी हो गया हूं, क्योंकि वहां पे एक बड़ी मेजोरिटी मौजूद ही नहीं थी। और इस वक्त जो सारे आफ्टर शॉक्स खुद PTI के अंदर बड़े फड्डे चल रहे हैं, इस्तीफे आ रहे हैं, मारधाड़ हो रही है, बुशरा बीबी पता नहीं किस किस अलकाबात से नवाज रही हैं, किसी को बगैरत कह रही हैं, किसी को बेशर्म कह रही हैं, किसी को गिद्ध कह रही हैं। बहरहाल ये भी एक अंदरूनी कहानी मैं गुज़िश्ता वीडियो में बता चुका हूं। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। अच्छा, अब स्नाइपर की फुटेजेस वगैरह चलाई जा रही हैं फौज के ये फौज के स्नाइपर्स हैं और ये गोलियां और ये लेके जा रहे हैं। अब मैं आता हूं उस एनी शाहिद के ऊपर। अच्छा, वो एनी शाहिद ये कहता है कि मैं धरने के साथ गया हूं, धरने के साथ मैं गया हूं, हम वहां पे शाम को पहुंचे हैं, 5-6 बजे के करीब जब हम वहां पे पहुंच गए हैं तो हमारी खींचातानी चल रही थी, आंख मचोली चल रही थी, कभी वो आगे कभी हम आगे, इस तरीके से चल रहा था। हम कुछ फौज के लोगों से मिले, उन्होंने हमें वेलकम किया, हम खुश हो गए और हमने कहा अब तो बस सब ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि जनाब रात को 1:30 से 2 बजे एकदम से ऊपर बिल्डिंग से फायरिंग होना शुरू हो गई और वो इतनी फायरिंग हुई कि वहां पे तकरीबन 2-2.5 हजार लाशें गिर गई। क्या तो मेरे पैर के ऊपर चोट लग गई थी, मेरे पैर के ऊपर चोट लगी तो मैं वहां पे गिर गया और मैं एक खंबे के पीछे छुप के बैठ गया। मैंने वहां पे कलमा पढ़ लिया और क्योंकि मुझे पता था कि मैं भाग नहीं सकता और आज मैं यहीं पे मर जाऊंगा और बुरे हालात थे उस वक्त, एक तरह से क़यामत का मंजर था। तो उसके बाद तकरीबन 2-2.5 घंटे तक वहां पे फायरिंग होती रही और यानी इसका मतलब 4, सवा 4, साढ़े 4 बज गए। और उसके बाद जो है वो ट्रक आए हैं वहां पे फौज के और उन्होंने उन सारी लाशों को ट्रकों के अंदर डाला है और वहां से चले गए। उस बंदे की ये वीडियो देख के मेरे दिल में एक तरह से कुछ आया कि मैं इसको कुछ कह दूं। दरअसल मैं पूरी ट्रांसमिशन अपनी लाइव भी कर रहा था उस वक्त और मुझे अच्छी तरह याद है कि 1:30 से 2 बजे के करीब जब मैंने अपने सारे मनाजर, सारे दिन के फुटेजेस इकट्ठी की और मैं अपना एक व्लॉग पूरा तैयार कर रहा था, तो अतात आर्डर की तकरीबन 2, सवा 2 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। डी चौक से प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, डी चौक में उसके टहलते हुए के मनाजिर सारे सामने आ गए। गाड़ियां वहां पे 200-250 गाड़ी वहां पे थी। हाँ, जनाजे थे
200-250 गाड़ियों के जनाजे ज़रूर थे, और हमारे पास फुटेजेस भी हैं जिनको सिक्योरिटी एहलकारों ने स्पेशली डंडों के साथ उनको तबाह किया है और उनको तोड़ा है और उनको नुकसान पहुंचाया है। लेकिन आप ये देखें कि लोग ऐसे कहानियां बना रहे हैं, फुटेजेस दिखा रहे हैं, ये देखें स्नाइपर जा रहे, लोगों के जहनों के अंदर अबहाम डालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ये नहीं पूछ रहा कि जनाब ये अभी ट्वीट देखी मैंने सदीक जान की कि जनाब आप छोड़ें कि डी चौक जाने का फैसला किसका था। आप ये देखें कि आज जो हमारे मतीउल्लाह जान को देख लें, आप एक और हमारे साफी हैं उनको देख लें, शाकिर को, और एक और बंदे को देख लें, उनकी जमानतें ईमान मजारी ने करवाई, वो वहां पे सुबह 5 बजे पहुंच गए। लेकिन हमारे वकला कहां पे मौजूद थे? हमारे वकला सिर्फ और सिर्फ टाइयां छाइयां पहन के उन्होंने कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ने हैं। तो मैंने उसके ऊपर जवाब दिया, मैंने कहा जनाब ये एक हकीकत है कि तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ इस वक्त मैक्सिमम 80 से 90% लोग जो है वो मुफाद परस्त टोला जो है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। और वह इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि चाहे आप सियासतदानों को देख लें, ये उमर अयूब कौन है यार, है इसके अब्बा जी, इसके दादाजी कौन थे, ये कब नून लीग में रहे, ये कब PMLQ में रहे, ये कब किस किस जमात के अंदर रहे, कब ये फॉरवर्ड ब्लॉक्स के अंदर रहे। एक बंदा शेख वकास अकरम को उठा ले, किसी भी एक सियासतदान को उठा ले और आप उसका माजी उठा के देख लें, वो सब का सब आपको ऐसे लगेगा कि वो सियासत की कटी हुई छठी उंगलियां हैं। इसी तरह आप वकीलों को उठा के देख लें, वो भी तकरीबन ऐसे ही लग रहा है। और हमारी बदकिस्मती है कि 70 से 80% सहाफ़ी भी तकरीबन ऐसे ही हैं, तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले, जिनका ना कोई नज़रिया है ना कोई असूल है, बस उन्होंने सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ लेने हैं। उसके अलावा कौम जाए भाड़ के अंदर, लोग जाए गुमराह हों, जैसे मर्जी हों, ये चीज़ हमसे नहीं होती। कम अज़ कम हमें लोग कहते हैं कि कैसे चलाना है यूट्यूब चैनल, इमरान खान की तारीफें करना शुरू करो। मैं कैसे करना शुरू कर दो यार, मैं वो शख्स हूं जिसने 2011 के अंदर, 2013 के इलेक्शन के अंदर जान माज के ऊपर बैठ के इमरान खान की जीत के लिए दुआएं की थी। मैं वो शख्स हूं जो उस टीम का हिस्सा थी जो 2011 में इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट की मदद से लॉन्च कर रहे थे। लेकिन जब मैंने इमरान खान को इक़्तिदार में देखा, और जब से बुशरा बीबी आई है, खास तौर पे इस पार्टी के अंदर इतना झूठ, इतना इंतशार, इतना इसके अंदर फितना, इतना इसके अंदर 2 नंबरी इतनी ज्यादा आ गई है कि मुझे अब मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं किसी भी तरीके से तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करूं। क्यों? क्योंकि मैं जब घर आता हूं ना तो मेरी बच्चे कहते हैं वो मेरा इमरान खान आ गया, और मैं उनको देख रहा तो मैं माफ कर दो यार, मैं तुम्हारा बाप हूं। मेरे वालिद साहब जो हैं शाम को 8 बजे से लेकर रात 12, 1, 2 बजे तक तहरीक इंसाफ के जो सारे ये व्लॉगर्स हैं उनकी कहानी सुनते हैं, और मैं उनको कहता हूं कि आप किस माहौल में क्या कर रहे हैं और ये क्या कहानियां सुन रहे हैं। ये हमारा अलमिया है, ये हमारी इस कौम का अलमिया है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुफाद परस्तोला अपने मुफाद के लिए व्यूअर्स को भी इस्तेमाल कर रहा है, मुल्क को भी इस्तेमाल कर रहा है, और कौम का बेड़ा गर्क किया हुआ है, और अपनी एक बोटी के लिए पूरी गायें ज़िबा की जा रही है। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले इंतहाई माजरत के साथ थोड़ी सी तकलीफ उठाएं, सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी मुलाकात के इस सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।